देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन में tRNA कैरी, है ना। तो ये कैरी किसको करता है, तो एमिनो एसिड को कैरी करता है। किसको करता है, तो अमीनो एसिड को कैरी करता है ना। इसको करता है एमिनो एसिड को कैरी करना, है ना। तो इसका काम क्या है tRNA का, है ना, कि एमिनो एसिड को राइबोसोम तक क्या करना, पहुंचाना, है ना। एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है ना। और इसका जो नाम है tRNA, इसको भी पूछता है तो इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। क्या नाम है, ट्रांसफर आरएनए इसका नाम है ना। फंक्शन क्या है, तो एमिनो एसिड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एमिनो एसिड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और एक एंटीकोडोन द्वारा क्या करता है, एंटीकोडोन द्वारा, है ना, ये जो है कोडोन को पहचानता है। एंटीकोडोन द्वारा कोडोन को क्या करता है, ये पहचानता है। यानी कोडोन को ये क्या करता है, पहचानता है ना। जैसे कोडोन में हो गया, कोडोन में उदाहरण ले हम एग्जाम्पल ले, तो कोडोन में कौन होगा, AUG होगा। और इस एंटीकोडोन द्वारा इसको क्या करता है, पहचानता है। तो एंटीकोडोन में मेरा क्या हो गया, UAC हो गया। कौन हो गया, UAC हो गया। इसी के द्वारा ये क्या करता है, पहचानता है। यानी दो काम हो गया इसका। इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का कि mRNA, है ना, ठीक है, फंक्शंस है कैरिड ऑफ जेनेटिक मैसेज, एनर्जी सोर्स और एंजाइम और हार्मोन। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, यानी आपका ए नंबर का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि ये क्या करता है कि mRNA जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को DNA से राइबोसोम तक क्या करता है, पहुंचाता है। DNA से राइबोसोम तक पहुंचाता है। यानी इसका फुल फॉर्म होता है, M फुल क्या होता है, मैसेंजर होता है। क्या होता है, मैसेंजर होता है ना। M फुल क्या होता है, मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA होता है। और फंक्शन जो होता है DNA में मौजूद जो है जेनेटिक मैसेज को प्रोटीन सिंथेसिस के स्थान तक इसको क्या करता है, पहुंचाता। तो इसका फ्लो क्या हो गया, DNA हो गया, है ना। उसके बाद mRNA हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, तो प्रोटीन हो गया। लिखेंगे प्रोटीन लिखेंगे। यानी इसी फॉर्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, यानी DNA में मौजूद जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कहां तक पहुंचा देता है, तो प्रोटीन, है ना, सिंथेसिस, है ना, स्थल तक, साइट तक उसको क्या करता है, पहुंचा देता है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यानी अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन जेनम, है ना, प्रोजेक्ट MI2, है ना, प्रोड्यूस प्रोटीन, मैप ह्यूमन जीन्स, स्टडी इवोल्यूशन और क्रिएट म्यूटेशन। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, यानी बी नंबर का हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर का हो जाएगा, मैप ह्यूमन जीन्स, मैप ह्यूमन जीन्स हो जाएगा, है ना। तो ये जो
इसका उद्देश्य होता है, इस परियोजना का उद्देश्य होता है कि मानव के सभी जीनों को पहचान और मानचित्र उसका क्या करना, तैयार करना, यानी उसका मैप को क्या करना, तैयार करना, है ना। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल वैज्ञानिक परियोजना था, है ना। और ये जो स्टार्ट किया गया वो किसमें किया गया, तो 1919 में स्टार्ट हुआ था और स्टॉप कब हो गया, यानी कंप्लीट हुआ 2003 में। ये क्या हो गया था, कंप्लीट हुआ था। क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। और स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 1919 में स्टार्ट हुआ था। यानी इसका जो मेजर ऑब्जेक्ट जो रखा गया कि पहला रखा गया कि सभी मानव जीनों की क्या करना है, तो पहचान करना है, सभी मानव जीनों की पहचान करना है और डीएनए सीक्वेंस को क्या करना है, निर्धारित करना है और जेनेटिक डिसऑर्डर को समझना है। तो अचीवमेंट क्या हो गया इससे, तो अचीवमेंट हुआ कि लगभग 3.2 बिलियन बेस पेयर का अध्ययन हुआ। कितना हुआ, 3.2 बिलियन बेस पेयर का इसके द्वारा अध्ययन हुआ और मानव जीन का जो है ना विस्तृत क्या हो गया, एक मैप तैयार हो गया, यानी एक मानचित्र तैयार हो गया, है ना। और इससे रिलेटेड इंटिटी क्या कहना कहा, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाया। क्या कहलाया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाया। इतना तक याद हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसी तरह से बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 41 की ओर आते हैं, है ना। 41 में मेरा कहता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड, है ना, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड। तो पहला चॉइस है कोडोन, दूसरा चॉइस है एलील्स और तीसरा चॉइस है क्रोमेटिड और चौथा चॉइस क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो कौन हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा एलील्स और यहाँ पर लिखा हुआ भी है एलील्स, है ना। तो एलील हो जाएगा। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन आर कॉल्ड एलील्स। एलील से किसे कहेंगे, तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन्स, है ना, जीन आर कॉल्ड एलील्स, है ना। यानी एक ही जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। एक ही जीन के, है ना, विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन आर कॉल्ड एलील्स हो गया, है ना। एलील जो होता है वो समान, है ना, गुण को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं वो, एलील जो है वो समान गुण को नियंत्रित करते हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अलग हो सकती है ना। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। जैसे एग्जांपल में ले लें, है ना, प्लांट हाइट जीन। क्या ले लें एग्जांपल में, तो प्लांट, है ना, हाइट, है ना, जीन ले, है ना। तो प्लांट हाइट जीन ले ले, ठीक। तो टी हो गया, क्या हो गया, टी। T4 क्या हो गया, टॉल हो गया, है ना। तो अब ये चीज बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो गया, है ना, डोमिनेंट हो गया। और फिर क्या हो गया, T4 भी क्या हो गया, ये T4 क्या ले लिए हम, ड्वार्फ ले लिए। तो ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका रिसेसिव हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो यहाँ पर T और T, यानी यहाँ पर एक कैपिटल T और T, तो क्या है, एक दूसरे के क्या है, तो एलील्स है। एक दूसरे के क्या है, तो एलील्स है।
यहाँ पर टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है एक दूसरे की क्या है, एलील है ना। यानी कि याद रखना है आपको कि हर डिप्लॉयड जीन में है ना किसी जीन के दो एलील होते हैं। हर डिप्लॉयड जीन में किसी जीन के कितने एलील होते हैं, तो दो एलील होते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, पोजीशन ऑफ जीन ऑन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, है ना, पोजीशन ऑफ जीन, है ना, ऑन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो एक क्या है, तो देखिए कोडोन है, बी में क्या है, लोकस है, सी में क्या है, एंटीकोडोन है, और डी में क्या है, जेनोम है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लोकस हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, लोकस कहलाएगा। यानी कि द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ जीन और ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस, है ना। यानी कि गुणसूत्र पर, है ना, जीन के निश्चित स्थान को क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, है ना। द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ जीन, है ना, और ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस कहलाता है। यानी कि गुणसूत्र पर जीन के निश्चित स्थान को क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। और प्रत्येक जीन गुणसूत्र पर एक निश्चित स्थान पर क्या होता है, स्थित होता है ना। यदि हाइट जीन, यदि क्या हो जाए, हाइट जीन क्रोमोसोम पर किसी निश्चित बिंदु, है ना, पर स्थित है, तो वही उसका क्या कहलाएगा, लोकस कहलाता है ना। वही उसका क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे जीन मैपिंग में ये क्या होता है, उपयोगी होता है। किसमें होता है, तो जीन मैपिंग में उपयोगी होता है। और जेनेटिक लिंकेज को समझने में ये क्या होता है, सहायक होता है ना। जेनेटिक लिंकेज को समझने में ये क्या करता है, सहायता करता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग आते हैं इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न में है, यानी 43 नंबर में है ना, कि एन ऑर्गेनिज्म विद आइडेंटिकल एलील्स इज, है ना, आइडेंटिकल एलील्स होगा तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस कहलाएगा, कि होमोजाइगस कहलाएगा, कि हाइब्रिड कहलाएगा, कि म्यूटेंट कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, तो होमोजाइगस कहलाएगा। यानी बी नंबर का चॉइस होगा, है ना। तो उसी को होमोजाइगस को ही हिंदी में क्या कहते हैं, समयुग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, समयुग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, समयुग्म, है ना, जी कहते हैं, समयुग्म जी कहते हैं, है ना। तो हिंदी में कहते हैं इसको समयुग्म जी कहते हैं, है ना। तो यानी कि एन ऑर्गेनिज्म हैविंग आइडेंटिकल एलील्स और ट्रेट, है ना, कि वह जिसमें किसी गुण के लिए दोनों एलील क्या हो, समान हो। यानी कि एन ऑर्गेनिज्म हैविंग आइडेंटिकल एलील्स और ट्रेट, वह जीव जिसमें किसी गुण के लिए दोनों क्या हो, एलील समान हो। तो जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे क्या हो गया, टी हो गया, या क्या हो गया, टी हो गया। तो दोनों क्या है, समान है। तो अब क्या हो जाएगा, टाइप में क्या हो जाएगा ये, तो टाइप में ये हो जाएगा, ये जो टी लिखे हैं बड़ी अक्षर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमोजाइगस
होमोजाइगस क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा। होमोजाइगस क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? प्योर लाइन ऑर्गेनिज्म कहलाता है। यही क्या कहलाता है? तो प्योर लाइन ऑर्गेनिज्म कहलाता है ना? ऑर्गेनिज्म कहलाता है। प्योर लाइन क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म कहलाता है ना? अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द जेनोटाइप TTE होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, हेटेरोजाइगस और प्योर लाइन। तो ये क्या कहलाएगा? तो हेटेरोजाइगस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सी नंबर में यानी कि हेटेरोजाइगस कहलाएगा है ना, जिसको क्या कहते हैं? विषम युग्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम युग्म जीव है ना। हेटेरोजाइगस को क्या कहते हैं हिंदी में? विषम युग्म जीव भी कहा जाता है ना। अब इसका क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म हैविंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, ऑर्गेनिज्म हैविंग टू डिफरेंट है ना एलिमेंट्स होगा, यानी कि वह जीव जिसमें किसी गुण के लिए दोनों एलिमेंट क्या हो? तो भिन्न हो, यानी कि अलग हो। दोनों एलिमेंट क्या हो? भिन्न हो या अलग हो है ना। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा, एक कैपिटल टी लेंगे, दूसरा क्या लेंगे? स्मॉल टी लेंगे है ना। तो यहाँ पर टी क्या हो गया? ये कैपिटल टी क्या हो गया? तो ये हो गया डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया है ना। और ये स्मॉल टी क्या हो गया? ये क्या हो गया? रिसेसिव। ये क्या हो गया? रिसेसिव है ना। इसलिए टीटी का फेनोटाइप क्या होता है? टॉल होता है। इसलिए टीटी का फेनोटाइप लक्षण जो होता है, यानी फेनोटाइप जो होता है, ये क्या होता है? तो फेनोटाइप इसका क्या होता है? तो टॉल होता है। क्या होता है? टॉल। इसलिए जो है ये डोमिनेंट होने के चलते और टी रिसेसिव होने के चलते टी का यानी एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल का, तो इसका क्या होता है? फेनोटाइप लक्षण क्या होता है? टॉल होता है ना। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाता है? हाइब्रिड ऑर्गेनाइज्म कहलाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाता है? तो हाइब्रिड ऑर्गेनाइज्म कहलाता है ना। अब 44 नंबर पे हम लोग आते हैं है ना। इसमें आते हैं 44 नंबर में आते हैं, ठीक है ना। द जेनोटाइप TTE है ना, कैपिटल टी और कैपिटल टी है ना। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, हेटेरोजाइगस, हाइब्रिड। तो ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा, यानी ए नंबर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी इसमें क्या है? टी इसमें क्या है? डोमिनेंट है, यानी बोथ एलिमेंट्स आर डोमिनेंट। क्यों हो जाएगा? तो बोथ एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स आर क्या हो जाएगा? तो डोमिनेंट। बोथ एलिमेंट्स आर डोमिनेंट होगा है ना। दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे? प्रभावी। डोमिनेंट का हिंदी क्या होता है? तो प्रभावी है ना। तो दोनों प्रभावी होते हैं। जैसे एग्जांपल में ले ले कैपिटल टी है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? तो प्योर क्या हो जाएगा? प्योर। टॉल प्लांट क्या हो जाएगा? प्योर। इसको क्या कहेंगे हम लोग? टॉल प्लांट कहेंगे है ना। और इसमें क्या होगा? तो डोमिनेंट ट्रेट क्या हो जाएगा? डोमिनेंट ट्रेट है ना। डोमिनेंट ट्रेट जो है इसमें क्या हो जाएगा? तो व्यक्त होगा, यानी कि
जेनोटाइप अक्षर क्या हो जाएगा, टीटी हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, जेनोटाइप अक्षर हो जाएगा, है ना। और अब इसका क्या हो जाएगा, फेनोटाइप में क्या हो जाएगा, तो फेनोटाइप में ये क्या कहलाएगा, बोलिए, फेनोटाइप में ये क्या कहलाएगा, टाउ, क्या कहलाएगा, टाउ कहलाएगा, है ना। अब इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। यानी 46 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, द जेनोटाइप, है ना, द जेनोटाइप TTE, देखिए यहाँ पर छोटी टी है, क्या है, स्मॉल टी है ना। TTE होमोजाइगस, है ना, डोमिनेंट हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, और क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, है ना। तो होमोजाइगस क्या होगा, तो इसमें क्या होगा आंसर, रिसेसिव हो जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा, यानी सी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। यानी बोथ एलिल्स आर क्या हो जाएगा, बोथ, है ना, एलिल्स आर रिसेसिव, है ना, बोथ एलिल्स आर क्या हो जाएगा, तो आपका रिसेसिव हो जाएगा, है ना, रिसेसिव हो जाएगा। यानी दोनों एलिल क्या होगा, रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, यानी दोनों एलिल आपका क्या होगा, अप्रभावी होगा, है ना। जैसे एग्जांपल में लेंगे, स्मॉल टी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, तो प्योर ड्वार्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्योर ड्वार्फ, है ना, प्लांट हो जाएगा, प्योर ड्वार्फ प्लांट हो जाएगा, है ना। और इसका क्या होगा, तो रिसेसिव ट्रेट क्या हो जाएगा, लेफ्ट होगा, इसका क्या हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट क्या हो जाएगा, ट्रेट, है ना, व्यक्त होगा। इसका कौन सा ट्रेट व्यक्त होगा, यानी रिसेसिव ट्रेट व्यक्त होगा। जेनोटाइप में क्या हो जाएगा, तो जेनोटाइप में हो जाएगा टीटी, और फेनोटाइप में क्या हो जाएगा, तो फेनोटाइप लक्षण हो जाएगा इसका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ड्वार्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। फेनोटाइप में क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, है ना, 47 नंबर का है कि द टर्म म्यूटेशन वाज पॉइंट वाइज, है ना, मॉर्गन है, डी ब्रीज है, और थोड़ा मेंडल है, और डार्बी है। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक, है ना। म्यूटेशन इज ऑफ सडन, है ना, हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ में होने वाले अचानक वंशागत परिवर्तन, उत्परिवर्तन कहलाता है ना। यानी म्यूटेशन इज ऑफ सडन वेरिएबल, है ना, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, है ना। इसको जो दिया था, है ना, वो जो पेरिस ने दिया था 1901 में दिया था। इसी को कहा था म्यूटेशन थ्योरी कहा गया था। क्या कहा गया था, तो म्यूटेशन थ्योरी कहा गया था, है ना। तो इसको म्यूटेशन थ्योरी कहा गया था, यानी म्यूटेशन थ्योरी को प्रस्तुत किया गया। तो इसका भी काउज था, क्या था, पहला क्या था, रेडिएशन था। पहला काउज क्या था, रेडिएशन था,
है ना। दूसरा काउच क्या था, केमिकल्स था, क्या था, केमिकल्स था, है ना। तीसरा काउच क्या था, डीएनए रेप्लिकेशन था, डीएनए क्या था, रेप्लिकेशन एरर्स था। रेप्लिकेशन एरर था, है ना। एरर्स था, है ना। जैसे एग्जांपल में हो गया, आपको एग्जांपल में हो गया, है ना। तो सिकल से एनीमिया हो गया, है ना। सिकल से क्या हो गया, एनीमिया हो गया, है ना। और आपका हो गया क्या, एल्बिनिज्म हो गया। इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है, इवोल्यूशन का प्रमुख क्या हो गया, जो शोध हो गया, यानी इवोल्यूशन का क्या हो गया, ये प्रमुख क्या हो गया, स्रोत हो गया, है ना। अब इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा 48 नंबर में कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसको कौन दिया था, तो सटन एंड गोबरी ने दिया था। कौन दिया था, सटन एंड गोबरी ने दिया था, है ना, है ना। तो इन्होंने कहा था कि सटन एंड गोबरी ने, है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में दिया था कि इन्होंने कहा था कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एंड आर इनहेरिटेड, है ना, थ्रू देम, यानी जीन गुणसूत्रों पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं और उन्हीं के माध्यम से वंशागत भी होते हैं, उन्हीं के माध्यम से वंशानुगत भी होते हैं, है ना। तो इसमें साइंटिस्ट जो आया, इसमें साइंटिस्ट कौन आया, तो वाल्टर सटन आया। कौन आया, तो पूरा नाम क्या था, वाल्टर सटन, है ना, वाल्टर सटन। एंड कौन था, थियोडर, कौन था, थियोडर, इसका पूरा नाम है थियोडर, है ना, गोबरी, थियोडर गोबरी। तो हम लोग शॉर्ट नोट में क्या कहते हैं, सटन एंड गोबरी कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम था वाल्टर सटन और थियोडर गोबरी इसका नाम था, है ना। तो इस सिद्धांत ने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम से जोड़ा। बस इसी सिद्धांत, इसी थ्योरी के माध्यम से मेंडल का जो थ्योरी था उसको कहां से जोड़ा, है ना, मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम के साथ में अटैच किया, यानी जोड़ा, है ना। और इसी को क्या कहते हैं, आधुनिक यानी मॉडर्न, है ना, आधुनिक अनुवांशिकी की आधारशिला कहा जाता है ना। अब इसी तरह से हम लोग आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी कि 49 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन राइबोसोम, क्रोमोसोम्स, है ना, जीन्स आर लोकेटेड ऑन, कौन सी हो गया, राइबोसोम, क्रोमोसोम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। तो ये क्या हो गया, तो कौन सी होगा, तो क्रोमोसोम होगा। जीन्स जो है लोकेटेड ऑन क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, है ना। और इसका जो डेफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स आर कैरिड ऑफ जीन्स। कहा जाता है कि क्रोमोसोम क्या होता है, एक नाव की तरह होता है और उस नाव पर जीन क्या होता है, सवार हो रहा है, यानी कि गुणसूत्र जीनों का क्या होता है, वाहक होता है, यानी क्रोमोसोम्स आर, है ना, कैरिड ऑफ जीन्स होता है, यानी प्रत्येक क्रोमोसोम पर हजारों जीन्स होता है, यानी एक अगर यदि क्रोमोसोम है
सवार होता है, यानी जीन्स क्या होते हैं, तो जीन्स क्या होते हैं, सवार होते हैं, है ना। तो क्रोमोसोम हो गया, इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम बराबर हो जाएगा डीएनए और प्लस क्या हो जाएगा, प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो डीएनए प्लस प्रोटीन हो जाएगा, है ना। और देखिए ह्यूमन क्रोमोसोम कितना है, ह्यूमन, है ना, ह्यूमन क्रोमोसोम क्या हो गया, टोटल कितना होता है, टोटल होता है 46, कितना होता है 46, है ना। इसमें क्या होता है, ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 44 होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स कितना होता है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है ना, बराबर कितना हो जाता है 2, है ना। तो ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या करते हैं, तो वंशागत गुणों की क्या करते हैं, तो संरचना करते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, है ना। तो हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जीन। क्या हो जाएगा, जीन होगा, और बी नंबर में आपका क्या है, तो जीन है। तो यानी द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, है ना, तो जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसको याद रखेंगे, इसको बराबर पूछा जाता है, जीन इज द, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ, है ना, हेरिडिटी, है ना। तो जीन इज अ फंडामेंटल, है ना, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ऐसे भी पूछा जाता है। या नहीं तो पूछेगा तो बेसिक यूनिट ऑफ, क्या पूछेगा, हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन, है ना। यानी कि जीन ही आनुवंशिकता का क्या है, मूल इकाई है ना। जीन डीएनए का एक विशिष्ट भाग होता है जो किसी भी विशेष गुण को नियंत्रित करता है ना। तो यानी डीएनए का यह क्या होता है, जीन ही डीएनए का क्या होता है, एक विशिष्ट भाग होता है, यानी डीएनए का एक विशिष्ट भाग होता है ना। जीन ही डीएनए का एक विशिष्ट भाग होता है जो किसी विशेष गुण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फंक्शन इसका क्या हो गया, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करना, स्टोर करना, यानी फंक्शन में हो गया। ये सब भी याद रखेंगे, जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ये स्टोर करता है। क्या करता है, तो स्टोर करता है। जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, तो इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मटेरियल मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, स्टोर करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ना। और क्या करता है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का क्या करता है, को नियंत्रित करता है। प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। और तीसरा काम हो गया ट्रेट्स निर्धारण करता है। तीसरा काम क्या होता है, तो ट्रेट्स का क्या करता है, ये ट्रेट्स का क्या करता है, तो निर्धारित करता है। ट्रेट्स निर्धारित करता है ना। जैसे एग्जांपल हो गया कि आई कलर हो गया। जैसे क्या हो गया एग्जांपल में, आई कलर हो गया, है ना, आई कलर, है ना।
जीन हो गया, आई पर क्या हो गया, जीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, ब्लड ग्रुप जीन हो गया, और क्या हो गया, ब्लड ग्रुप जीन हो गया। तो ये सब इसका क्या है, तो एग्जाम्पल है। इसी के साथ ही और जीन शब्द जो है 99 में, ये भी याद रखिए, इसको भी पूछा जाता है। जीन शब्द जो है 99 में किसने दिया था, तो विलियम जॉनसन ने दिया था। कौन दिया था, विलियम जॉनसन ने दिया था। नाम याद रहेगा, इसको भी पूछता है बहुत बार, है ना, तो विलियम, है ना, इसका स्पेलिंग कैसे होता है, विलियम जॉनसन। जॉनसन ने दिया, यानी जीन शब्द का नाम जो है विलियम 1909 में विलियम जॉनसन ने दिया था। ठीक, इसी के साथ मेरा आज का क्या हो गया, वीडियो समाप्त हो गया। ये 50 क्वेश्चन के नहीं, 50 क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ में जुड़े हुए क्या है और सब भी बातें हैं, जिससे आपको क्या होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह हम आगे भी आपको अपना एक एक स्लाइड आपको हर टॉपिक पर देते जाएंगे। नीट का एग्जाम है ना, और इसको जो है आपको एक बार देखेंगे तो इससे जो है आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में मुझे आशा ही नहीं, आपको पूर्ण विश्वास है, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में आपको क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम आप लोगों से।